जी शुक्रिया पराग। कल से हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और ये सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना भी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सदन में उठा सकता है और सत्ता पक्ष से उन मुद्दों पर जवाब जो है वो विपक्ष को और हरियाणा की जनता को भी अपेक्षित रहेगा। कल सुबह 11 बजे मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। कल पहला दिन होगा। आज इसको लेकर बीएसी की बैठक भी बुलाई गई है। सत्र की जो अवधि है उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए इस वक्त हमारे साथ डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और क्या पूरा प्रारूप रहने वाला है इस मॉनसून सत्र का, उसको लेकर और डिटेल्स जानते हैं। सर, कल से सत्र शुरू हो रहा है, कल 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। कितने दिन का ये सत्र रहने वाला है और कितना जो बिजनेस है वो इस सत्र के लिए विधानसभा को प्राप्त हुआ है? जी नमस्कार। देखिए, ये उम्मीद मान के चलिए कि 1 तारीख तक ये सत्र चलेगा और बाकी बीएसी की मीटिंग के अंदर फाइनल हो जाएगा। जो समय अवधि अगर बढ़ानी होगी तो वो समय अवधि भी निश्चित हो जाएगी। लगभग आप मानकर ही चलिए। और वैसे भी स्टार्टेड क्वेश्चन लगभग जो टोटल क्वेश्चन प्राप्त हुए 275 है और अनस्टार्टेड इसमें 125 है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कॉलिंग अटेंशन जो मिले हैं वो 18 प्राप्त हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर का हम लोगों ने अटेंशन जो कॉलिंग अटेंशन है वो पास भी हो गया और उसका 31 तारीख को उस पर चर्चा रहेगी। वही सर, इसी के साथ साथ आपने बताया कि 18 कॉलिंग अटेंशन मोशन जो हैं वो प्राप्त हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर एक कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट भी हो गया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बहुत सारे ऐसे और भी मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस जो है वो सदन में उठाएगी और उस पर कॉलिंग अटेंशन मोशंस भी नेचुरली उन्होंने दिए होंगे। पिछले दिनों हमने देखा HKRN को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा पंचकुला में किया गया। तो HKRN का मुद्दा है, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है, गुरुग्राम में इस वक्त जिस तरह से पूरी तरह से जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जल भराव की जिस तरह मेट्रो सिटी में स्थिति है, ये तमाम मुद्दे भी कांग्रेस के द्वारा उठाए जाए। देखिए, जो विषय कांग्रेस उठाने का काम करेगी उसे सत्ता पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री उसके अनुसार उनको जवाब देने का काम करेंगे। बाकी तो जो भी रहेगा, क्योंकि वो काम सरकार का है, हर बात की जवाबदेही सरकार की बनती है और सरकार उस हिसाब से प्रश्नों के हिसाब से जो सवाल दागे जाएंगे उनके अनुसार ही जवाब देने का काम करेंगे। सर, कोई बिल्स भी सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं? कितने बिल्स आने वाले? चार बिल सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं और उनके ऊपर भी चर्चा रहेगी। सर, 3 दिन के सेशन में क्योंकि क्या कोई डबल सिटिंग भी इस दौरान रह सकती है? और कल चूंकि पहला दिन है, उसके बाद परसों रक्षाबंधन है, तो कल का प्रारूप किस तरह से रहने वाला है? कितने बजे तक सेशन जो है वो चल सकता है? क्योंकि ये सब चीज़ें बीएसी की मीटिंग में फाइनल होंगी और उसमें सब फाइनल हो जाएगा, तो उम्मीद है कि बीच में 3 रोज की छुट्टी भी रहेगी, क्योंकि एक राखी की और शनि इतवार की छुट्टी रहेगी। सोमवार को फिर से ये सेशन प्रारंभ होगा। तो मुझे उम्मीद है 31 और 1 अगर बीएससी की मीटिंग में कोई एक आधा दिन बढ़ाना पड़ा तो उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, चूंकि अब बीएससी की बैठक होनी है 4 बजे, लेकिन कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि जो मानसून सत्र है वो और ज़्यादा बड़ा होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब सेशन के अनाउंसमेंट है, उन्होंने कहा सिर्फ 3 दिन का सेशन बुलाया है, 3 दिन में क्या मुद्दे जो है वो कवर होंगे। और एक और बात निकलकर सामने आ रही थी कि एक ही कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट हुआ है, 18 कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो आए हैं, तो बाकी बचे हुए क्या किसी और तरह मर्ज किए जाएंगे या उनको भी मतलब चर्चा में लाया जाएगा किसी तरीके से विधानसभा के? देखिए, जो भी होगा चर्चा के दौरान इस पर भी अगर कोई विशेष मुद्दा रहेगा, कोई विशेष कॉलिंग टेंशन रहेगा तो उस पर भी सोच विचार किया जा सकता है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अपने कार्यकाल को देखे। जो बजट सत्र था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने सबसे बड़ा सत्र चलाने का काम किया आज तक, और कांग्रेस अगर अपने कार्यकाल को देखे तो बता सकती है वो कितने कितने दिन का सेशन चलाते थे। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को ऐसी बात करनी चाहिए। पिछले दिनों सर हमने सदन की जिस तरह से कार्यप्रणाली देखी है, पिछले 2 सेशंस में लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस का रवैया जिस तरह से रहा, सदन को चलने नहीं देना, किसी मुद्दे पर बार बार वॉकआउट करना, अपनी एक पैरेलल विधानसभा के बाहर चलाना, तो ये सारी चीजें भी हरियाणा विधानसभा ने पिछले सत्रों में एक्सपीरियंस की है। बतौर डिप्टी स्पीकर आप कैसे देखते हैं इन चीजों को और ये चीजें आने वाले समय में न हो, इसको लेकर आप क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के साथियों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपना कोई सवाल दागते हैं, जब मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं फिर आप छोड़ के चले जाते हैं सदन को, आपको जवाब लेना भी चाहिए, क्योंकि आपने सवाल किए तो जवाब लेना आपका फर्ज बनता है। लेकिन कभी भी पिछला जितना भी समय हुआ है हमेशा कांग्रेस ने सदन को छोड़ कर जाने का काम किया, और जो रहा कि उन्होंने पैरेलल सदन चलाया वो मर्यादा के खिलाफ था।
पुराने समय में भी चलाते रहे, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग से ही आए ही नहीं और सदन चलाया। आप सदन छोड़कर जाकर चलाते तो अलग बात, किसी विषय के ऊपर चलाते, आपने कोई चर्चा ही नहीं की, तो आप ऐसे बिल्कुल भी अमर्यादित होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए पूरा वर्ल्ड आपको देखता है, तो आपको अपना एक मर्यादित भी नज़र आने चाहिए। आपको पूरे देश देखता है, आपका पूरा हरियाणा देखता है, तो उसमें आप मर्यादित नज़र आएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने अच्छे लोगों को चुनकर भेजा है। कई बार सर जैसे सेशन में ये भी देखा जाता है कि एक मैटर है जो कि प्रिविलेज कमेटी को भी गया हुआ है हरियाणा विधानसभा में, जो विधायक अशोक अरोड़ा से रिलेटेड मैटर था, उनके साथ जो वाकया हुआ था, उसको लेकर हर बार वो जो सेशन में रिपोर्ट है, क्योंकि पिछले सेशन में भी कहा गया था कि अब मानसून सत्र तक कमेटी का जो समय है वो बढ़ाया जा सकता है, तो इस तरह कांग्रेस का ये कहना है कि सेशन दर सेशन दो रिपोर्ट है जो सदन के पटल पर आनी चाहिए वो समयबद्ध तरीके से नहीं आती है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये जो रिपोर्ट से समयबद्ध तरीके से आए, या फिर इसको लेकर क्या विधानसभा कोई ऐसी प्रक्रिया बना रहा है कि जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, जो मुद्दे कमेटी में जाएं, वो समय रहते सदन के पटल पर आए? नहीं, ये उम्मीद मान के चली कि कुछ ना कुछ बेहतर ही रहेगा और सदन के पटल पर जल्दी ही बहुत सी रिपोर्टें ऐसी हैं जो सामने आएंगी। एक और प्रक्रिया देखी गई है, कई सेशंस में पीछे ये मुद्दा उठा है कि अधिकारियों के द्वारा जो जवाब दिए जाते हैं मंत्रियों को, या जो आंसर देता है विपक्ष के जवाबों का, वो कई बार गलत होता है। जो जमीनी हकीकत होती है वो कुछ और होती है, कागजों में कुछ और लिखा होता है, लेकिन विपक्ष के विधायकों को आपने भी देखा है कि वो फोटोज लहराते हैं, खासतौर से जो सड़कें बनी हुई लिखी होती हैं, लेकिन वो सड़कें वहाँ पर फोटोज में नहीं बनी हुई होती हैं, वहाँ पर गड्ढे बहुत सारे होते हैं। हमने देखा है विधायक गीता बुक्कल ने भी कई बार अपने झज्जर क्षेत्र की सड़कों को लेकर इस तरह का जिक्र हुआ है। तो आपको लगता है कि विधानसभा में गलत जानकारी देना अधिकारियों के द्वारा, इसको लेकर भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर अधिकारी गलत जानकारी देता है तो उसके लिए जिम्मेवारी अधिकारी को रहना चाहिए और उसे दंडित भी किया जाना चाहिए। ये हमारी अपनी सोच है और ऐसा होना भी चाहिए। जो आईना है कम से कम सामने रखें और उसके अंदर गलत आप बात को प्रस्तुत करते हैं और बाद में उसके लिए थोड़ी शर्मिंदगी, तो अच्छी बात नहीं। कि ऑफिसर को सारी बात बिल्कुल सही रखनी चाहिए। न सिर्फ अधिकारी बल्कि मेंबर्स के लिए भी यही सेम चीज अप्लाई करती है कि वो भी जो भी चीज बोले सदन में बहुत गहराई के साथ और गंभीरता के साथ बोले, और उसका कोई तथ्य है तो वो भी सदन के पटल पर उसे रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि वो चीज़, जिस चीज़ के विषय के ऊपर वो चर्चा उठाते हैं, सड़क टूटी, वो ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में उसको लेकर आते हैं। उनको यही ध्यान में नहीं रहता कि ये सड़क ठीक हो चुकी है। तो दोनों के लिए ये नियम लागू होता है, अधिकारियों के लिए भी और मेंबर्स के लिए भी, दोनों के लिए ये नियम लागू, और दोनों को ही इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप डिप्टी स्पीकर हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। आज शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक भी रहने वाली है, उसमें भी आप शामिल होंगे। क्या लगता है आपको मानसून सत्र को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि विपक्ष तो काफी आक्रामक नजर आने वाला है और काफी हंगामेदारी सत्र रहने वाला है, ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मैं डिप्टी स्पीकर के तौर पर हूँ और मेरा उनसे कोई उस विषय के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं रहती और ना ही कोई मेरा उसमें एक सिस्टम तय होता है कि मैं किसी बात को, अपनी बात को रखूं। मुझे तो सबकी सुननी और जो बेहतर लगे सामने वाले को उस बारे में मुझे बोलना है। और क्योंकि एक विधायक के तौर पर ही मुझे काम करना है, मैं एक बंधा हुआ हूं, अपनी सीट से बंधा हूँ, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो बेहतर है मुझे वही कहना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जब भी होती है उसमें विपक्ष के और सभी दलों के जो मेंबर्स हैं उन्हें बुलाया जाता है और सबकी मौजूदगी में सत्र की अवधि फिक्स की जाती है, कितने दिन का सेशन होगा, कितनी सिटिंग्स होंगी, क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी, और पहले दिन जो कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वो पढ़ी भी जाती है स्पीकर के द्वारा। लेकिन अंदर सर्वसम्मति से फैसला होता है, लेकिन बाहर आकर कांग्रेस के या दूसरे दलों के जो लोग हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, बहुत छोटा सेशन रखा गया है, हमने तो कहा था बढ़ाने के लिए लेकिन बढ़ाया नहीं गया। क्या इस तरह का वाकया, क्योंकि आप तो उस मीटिंग में होते हैं, आपको पता है, क्या वाकई डिमांड की जाती है कांग्रेस के मेंबर्स के द्वारा सत्र को बढ़ाने के लिए और वो डिमांड नहीं मानी जाती? अगर मान लीजिए ऐसी बात होती है तो फिर उस पर वो उन लोगों को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, लेकिन वो ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाते, फिर बाहर आकर बोलते भी हैं, तो ये गलत है। या तो आप ऑब्जेक्शन उठाइए, जब सारा विपक्ष मिलकर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक आधा दिन बढ़ाना हो तो उसमें कोई दिक्कत है। लेकिन विपक्ष किसी तरह की बात ही नहीं करता, जो बात है जो तय होती है और एक वो समय स्थिर ही रहता है कि अंदर सर्वसम्मति से फैसला होता है, उनकी भी रजामंदी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रत्येक आज तक का मतलब जितना समय आप ये मान के चलिए, इस सेशन से जो पिछला सेशन है, जब से सरकार बनी है तब से जितना समय विधायकों को दिया गया, इतना समय आज तक के हरियाणा के इतिहास में किसी को भी नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से एक एक विधायक को 10 से 15 मिनट बोलने का अलग अलग समय पर समय मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि विधायकों की कोई ऐसी दिक्कत रही होगी, लेकिन एक आदत है
या एक इसको विपक्ष का आप कुछ भी कह सकते, परंपरा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि विपक्ष की एक आदत है कि उसको बोलना ही बोलना है। तो आप जब उस कुर्सी चलिए पर साक्षी, बैठते हैं तो इस आपका सेशन में भी शुक्रिया आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा को। कल से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने इस दौरान बयान दिया। साक्षी के साथ बातचीत में कहा सरकार की तरफ से 4 बिल मिले हैं, 18 कॉलिंग अटेंशन मोशन मिले हैं। ये कृष्ण मिड्ढा की तरफ से जानकारी दी गई है। कल से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा बातचीत कर रही थी कृष्ण मिड्ढा के साथ। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है।